Hello students, welcome back to Econ by Surbhi where economic make easy and exam oriented। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आवर सेकंड चैप्टर दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली छोटे छोटे कंसेप्ट्स को समझेंगे कि जो आपको एज अ बेस काम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको ध्यान रखें कि एंड तक वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज टर्म मीनिंग गुड, कि गुड क्या होता है। हम ये बोलते हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज की बात हम हर बार करते हैं, तो गुड क्या होता है? गुड क्या है? गुड कोई भी ऐसी चीज है जो टेंजिबल इन नेचर है। वो क्या है? टेंजिबल इन नेचर प्लस एज वेल एज कि उसकी कुछ ना कुछ क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है। ठीक है, अब टेंजिबल का क्या मतलब होता है कि जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो गुड क्या होती है? गुड कोई भी ऐसी चीज है जिसको हम टच कर सकते हैं और उसकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ये मार्कर है, मार्कर एक टेंजिबल चीज है, टच कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसकी कुछ ना कुछ प्राइस भी होगा। फॉर एग्जाम्पल कि ₹20 है, तो ये हम किस में लेंगे? गुड में लेंगे। ठीक है, और साथ ही इसमें क्या आती है? एक सर्विस आती है। अब सर्विस का क्या मतलब है? अब इसमें आप एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, पेन, XYZ। ठीक है जी, अब आगे है सर्विस। सर्विस का क्या मतलब है? सर्विस वो चीज है कि जो इनटेंजिबल होती है इन नेचर, इनटेंजिबल इन नेचर प्लस इसकी इकोनॉमिक वैल्यू तो होती ही है। अब सर्विस का क्या मतलब है? जैसे कि टीचिंग की एक सर्विस है, टीचर है, डॉक्टर है। टीचर में क्या होता है कि मैं मतलब सपोज कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक सर्विस दे रही हूँ। आपको समझ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पर मैं आपको कुछ टेंजिबल चीज नहीं दे रही। मतलब मैं आपको कुछ पैक करके या पॉलिथीन में या कुछ ऐसा टेंजिबल चीज नहीं आपको प्रोवाइड कर रही, पर एक सर्विस दे रही हूँ। वैसी डॉक्टर की सर्विस है, वैसी एक सैलून की सर्विस है जिसमें कुछ टेंजिबल चीज नहीं होगी, बट उसको आप फील कर सकते हैं। ठीक है, इनटेंजिबल इन नेचर का मतलब है कि उसको फील करा जा सकता है, बट वो टच नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते। एंड उसकी इकोनॉमिक वैल्यू तो है ही। आप टीचर है या डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ ना कुछ पे तो करती हैं ना, तो इकोनॉमिक वैल्यू है, पर वो इनटेंजिबल होती है। तो इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे टीचर है, डॉक्टर है, या सैलून वगैरह की भी आप लिख सकते हैं। देखो आपको एमसीक्यूज में आएगा कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू एंड टेंजिबल इन नेचर इज डैश, एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनटेंजिबल इन नेचर डैश। ठीक है, तो टेंजिबल की बात करें तो वो गुड होती है, टेंजिबल जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। एंड इनटेंजिबल इन नेचर का मतलब क्या होता है कि जिसे हम फील कर सकते हैं पर उसको देख या छू नहीं सकते, जैसे कि टीचर या डॉक्टर की सर्विस होगी। और टेंजिबल में आप किसी भी चीज के एग्जांपल लिख सकते हो कि टेबल है, चेयर है, बुक है, XYZ। ठीक है, आई होप आपको गुड एंड सर्विस के बीच में डिफरेंस क्लियर हो जाए। गुड्स एंड सर्विसेज तो आपको समझ आ गई। उसके बाद हम गुड्स को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज अवर कंज्यूमर गुड एंड सेकेंड वन इज अवर कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होती हैं जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं? कंज्यूमर गुड्स कौन सी गुड्स हैं जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल कि जैसे कि बिस्किट हो गए, चिप्स हो गए, ये सब चीज़ें डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। आपके कपड़े हो गए, क्लोथ्स हो गए, वो सब कुछ कंज्यूमर गुड्स में आती हैं। एंड कैपिटल गुड्स में क्या आता है? कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज होती हैं, जैसे कि आपकी मशीनरी होगी। ठीक है, अब कैपिटल गुड्स को आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, बट कैपिटल गुड्स किस लिए यूज होती है कि आप किसी फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड। अब इसकी एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं? कोई भी मशीनरी होगी, या फिर स्विंग मशीन होगी, कपड़े सिलने वाली मशीन होगी, कि आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पा रहे, पर उसकी हेल्प से आप फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, पहले गुड बताया, फिर सर्विस बताई। अब आगे गुड में कौन सी टाइप्स थी? कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड वो गुड थी जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, एंड कैपिटल गुड वो गुड थी जो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए काम आती है, जैसे कि आपकी कोई भी किसी भी तरह की मशीनरी आती है। ठीक है जी, आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
ली, सर्विस देख ली, गुड्स में आगे दो कैटेगरीज थी, कंज्यूमर गुड एंड प्रोड्यूसर गुड। अब आगे कंज्यूमर गुड्स की भी कैटेगरीज हैं, ठीक है। तीन तरह की मेजरली कैटेगरीज हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब ड्यूरेबल गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं जिनकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है, मतलब कि जो काफी लॉन्ग पीरियड तक चलती है, जैसे कि जो एक बार ले ली वो काफी काफी टाइम तक खराब ही नहीं होती, जैसे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, वो इतने लंबे टाइम तक चलती है। जैसे कि आपके बेड हो गया, सोफा सेट हो गया, अगर आप इनको एक बार परचेज कर लें वो मिनिमम 5 साल, 6 साल, 7 साल ये मेजरली खराब ही नहीं होती है, ठीक है। फर्स्ट थी ड्यूरेबल, जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। सेमी ड्यूरेबल में क्या होता है कि जो वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती, जैसे कि 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, मैक्स इतने को टाइम पीरियड चलती है। जैसे कि आपके क्लोथ्स हो गए, आपके शूज हो गए, ऐसा तो नहीं है कि कपड़े एक बार ले लिए वो 15 साल तक खराब ही नहीं होंगे, वो सेमी ड्यूरेबल होती है कि 6 महीने चल गए, साल चल गए, 2 साल चल गए, इससे ज्यादा नहीं है। कि ऐसे नहीं है कि 5 5 7 7 साल आपके वही कपड़े चल रहे हैं या शूज चल रहे हैं, ठीक है। देन नेवर नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल वो गुड है वो जल्दी खराब हो जाती है, जैसे कि 1 से 2 दिन में ही जो खराब हो जाती है। इसकी एग्जाम्पल में हमारा क्या चला जाएगा, वेजिटेबल्स एंड अवर मिल्क, मिल्क लिख सकते हैं, ब्रेड लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब जो मिल्क है उस आप कितने को दिन आप उसको रख सकते हो, 1 दिन, 2 दिन, मैक्स 3 दिन, उसके बाद वो खराब हो जाएगा, ठीक है। जो आपकी बुक में फोर्थ कैटेगरी बांट रखी है उसको उन्होंने लिख रखा है कि सर्विस, ठीक है। अब सर्विस बेसिकली नॉन मटेरियल गुड में आती है, मटेरियल गुड्स में नहीं आती। और ये तीन कैटेगरीज थी वो हमारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स में आती है या फिर मटेरियल गुड्स में आती है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं वो हमारी टेंजिबल चीजों में आती है। और जो सर्विसेज थी, सर्विस हमारी किस में आती है, नॉन मटेरियल में या फिर नॉन टेंजिबल में, कि जिसको आप देख या छू नहीं सकते पर वो फील कर सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड में क्या था, ड्यूरेबल जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है, सेमी ड्यूरेबल जो ठीक ठाक चलती है, 6 महीने, साल, जैसे कि कपड़े वगैरह हो गए, नॉन ड्यूरेबल जो बहुत जल्दी ही खराब हो जाती है, जैसे कि मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया। एंड सर्विस में क्या आ जाएगा, आपकी नॉन मटेरियल या फिर इंटेंजिबल चीज जिसकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। फाइनल गुड कौन सी होती है और इंटरमीडिएट गुड कौन सी होती है। अब फाइनल गुड वो गुड है कि जो रेडी है कंज्यूम करने के लिए, रेडी फॉर कंजम्पशन, ठीक है जी। अब देखो कि मतलब वो गुड जो जिसको आप मतलब वो बनी हुई है, बस उसको आपने एज इट इज यूज करना है, मीन्स उसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। विच मीन्स कि फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स दैट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब वो प्रोड्यूस हो चुकी है, वो रेडी है कंजम्पशन के लिए, आप इसको इससे ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक रेडीमेड टी शर्ट लेके आए हो, वो बस डालने के लिए रेडी है, आप वो बस उसको ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, उसको एज इट इज़ ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बट इंटरमीडिएट गुड गुड कौन सी गुड होती है कि जो अभी जिसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं और जिसको आप अभी चेंज कर सकते हो फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे कि मान लो कि मैं एक कपड़ा लेके आई हूँ, अब वो कपड़े की मैं आगे ट्रांसफॉर्म करवा सकती हूँ, चाहे मैं उसका सूट सिलवा लूँ, चाहे मैं उसकी शर्ट सिलवा लूँ, चाहे मैं उसकी ड्रेस सिलवा लूँ। और जो वो सिंपल प्लेन क्लोथ है वो एज मेरे लिए क्या यूज हो रहा है, एज अ रॉ मटेरियल। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो आपके पास वुड है, वो वुड एज अ रॉ मटेरियल यूज होगी, उसकी आपने चेयर बना ली, चाहे आपने उसके आपने बेड बना लिया। इंटरमीडिएट गुड को बेसिकली आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मतलब उसको आप चेंज कर सकते हो। और फाइनल गुड में क्या होता है कि वो वैसे की वैसे ही आपको यूज करनी पड़ेगी, वो उससे ज्यादा और ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है। अब आपको इसका डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बार इसको एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। पहले तो ये कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, रेडी टू यूज है उसको आप चेंज कर सकते हो, वो एज अ रॉ मटेरियल यूज हो सकती है, ठीक है। अब आप इसको सेकंड ये भी कह सकते हैं कि जो फाइनल गुड है आपकी, उसको आप नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। अब नेशनल इनकम वाला चैप्टर है जो आपका नेक्स्ट आएगा, इसमें आप एक बार के लिए इतना ध्यान रखें कि जो फाइनल गुड की काउंटिंग नेशनल इनकम में होती है, बट जो इंटरमीडिएट गुड है उसको हम फाइनल गुड में
ऐड ऑन नहीं करते क्योंकि अभी उसकी वैल्यू को ट्रांसफॉर्म हमने करना है, ठीक है। अब फाइनल गुड क्या थी, रेडी टू यूज या फिर फाइनल मतलब फाइनल एंड यूज भी कह सकते कि वो रेडी है, उसको हम इसलिए फाइनल गुड कहते हैं। पर इंटरमीडिएट गुड क्या है कि इसकी हम वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फाइनल गुड में क्या है कि वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं है। अब वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है कि जैसे कि मैं टी शर्ट लेके आई हूँ, उसको बस मैंने एज इट इज का एज इट इज डाल लिया, ना तो मैं उसको रीसेल कर सकती, ठीक है। पर इंटरमीडिएट गुड में क्या है कि मैं 200 का कपड़ा लेके आई थी, मैंने उसको कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म करा कि वो मैंने उसको 1000 में बेच दिया, उसकी वैल्यू को थोड़ा ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। मीन्स कि इंटरमीडिएट गुड में वैल्यू एडिशन पॉसिबल है, रीसेल पॉसिबल है, पर फाइनल गुड में ना वैल्यू एडिशन पॉसिबल है ना रीसेल पॉसिबल है। पर इसको हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, उसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। तो मेक श्योर कि आप इसका डिफरेंस को अच्छे से पॉइंट्स बना के लिख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आई होप आपको आज वाला टॉपिक कंफ्यूजिंग नहीं लगा होगा। पहले गुड, फिर सर्विस, फिर कंज्यूमर गुड, फिर प्रोड्यूसर गुड, फिर आगे मैंने टाइप्स करवा दी थी कि कंज्यूमर गुड में कौन से थे, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विस। देन इसके बाद हमारा क्या था, फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। मैं स्टॉक एंड फ्लो पे जाने से पहले आपको सिंपल एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। मान लो एक वाटर बोतल में मैंने पानी भर के रख दिया टेबल पे, ठीक है। वो उसको मैंने छेड़ा नहीं 2 घंटे तक, क्या वो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा ना। वो था स्टॉक। एंड फ्लो की मैंने एग्जांपल दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल कि मैंने उसमें ऊपर छोटा सा होल कर दिया एंड उसको उल्टा करके रख दिया, क्या वो पानी वैसा का वैसे ही रहेगा या कम हो जाएगा? ऑब्वियसली कम ही होगा ना, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, उस होल में से निकलता जाएगा। तो एग्जांपल है फ्लो की, ठीक है। अब स्टॉक का मतलब क्या है कि वो क्वांटिटी दैट मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये वाली चीज आप जरूर याद रखें क्योंकि आपको सीधा फिलिंग इन द ब्लैंक्स में ये लिखा होगा दैट क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। मैंने 10 बजे देख लिया, 11 बजे देख लिया, 12 बजे देख लिया। एंड फ्लो क्या होता है, मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मैं 10 से लेके 10:30 तक देख रही हूँ कि वो कितना कम हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो स्टॉक है वो एक स्टैटिक कंसेप्ट है, मीन्स कि वो चेंज नहीं होता, वैसा का वैसा ही रहता है। बट जो फ्लो कंसेप्ट है वो क्या है हमारा, डायनामिक कंसेप्ट। डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है। देन इसमें किसी भी तरह की कोई टाइम डिमेंशन की बात नहीं होती, उसमें हम टाइम डिमेंशन की बात करते हैं। अब इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो कि टैंकी में जो पानी पड़ा है वो हमारा स्टॉक का एग्जांपल है कि जिसको हम यूज नहीं कर रहे। मतलब फ्लो में है कि या जो पानी है पाइप्स में आ रहा है या फिर क्या है कि वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसको हम किसकी एग्जांपल लेंगे, फ्लो की। आपको जो मैंने स्टॉक एंड फ्लो की स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी कि वो पानी की बोतल वाली, आप उसको ध्यान में रखें तो आप कभी भी स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कीप लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। आपको इस चैनल पे सारा का सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते फ्री कंटेंट अवेलेबल रहेगा। तो कीप सपोर्टिंग माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।